Shobibi, chike kalan. Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to our new vlog. तो जी माह रमजान की शॉपिंग हमने कर ली है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने की या नहीं। वैसे कौन सी शॉपिंग करनी थी? सूजी, सिवैयाँ, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स और क्या होता है, बेसल सीड्स, कतीरा वगैरह वगैरह लाना होता है। तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह से हमने लाया। अब मैं वो कंटेनर्स में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो पहले पढ़ते हैं हम आज का कमेंट। सादिया जी ने हमें कमेंट किया है कि दीदी आप कहाँ से हो? जी मैंने ऑलरेडी बोला है कि मैं हूँ बडगाम से। और एक कमेंट आया है साइमा की तरफ से, आपके व्लॉग्स अच्छे होते हैं, रियल होते हैं। थैंक यू साइमा। और एक कमेंट आया हमें अरीबा की तरफ से, नो सौदी भी नो, आपके कंटेंट ओरिजिनल होते हैं, नो ड्रामा। थैंक यू अरीबा। तो जी चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ से। आज के कमेंट्स हो गए हैं तो और मुझे कर इब्राहिम के बाबा हुए हैं बीमार, उसको हुआ है कोल्ड और मुझे बनाना है गार्लिक एग इब्राहिम के बाबा के लिए, तो जिसे हम बोलते हैं कश्मीरी में रोहन ठूल। तो चलिए करते हैं हम ये काम फटाफट से। तो मुझे बनाना है रोहन ठूल। मेरे पास गार्लिक नहीं था तो अब मैंने ये गार्लिक सासू माँ से लिया। तो अब मैं बनाऊंगी रोहन ठूल गार्लिक एग, क्योंकि इब्राहिम के बाबा को हुआ है कोल्ड। तो अब मैंने यहाँ जो है ये गार्लिक पील अप कर लिया है। अब मैं इसे कूटूंगी। दे दो इधर चदक वालताग। तो यहाँ पे मैंने ये कूट लिया है। ज़्यादा नहीं कूटना था, थोड़ा ज़रा ज़रा रखना था। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अंडे। अब इसमें जाएगा आधा स्पून सौंफ पाउडर, हो जाएगा 1 स्पून सॉल्ट, अब जाएगा रेड चिली पाउडर। बिस्मिल्लाह। अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। पैन में ऑयल डाला है और ऑयल हो चुका है गरम। बन रहा है हमारा गार्लिक वाला एग। ये कुछ पिज़्ज़ा टाइप बन गया। अब एक प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ हमेशा, जब भी मैं ऑमलेट बनाती हूँ या कुछ, मतलब मुझसे नहीं फिर पूरा उठा नहीं जाता है। तो अब मैं इसको फिर स्लाइसेस वहीं पे करती हूँ, बाद में टर्न करती हूँ इसे। ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ शादी से पहले भी हो रही थी, तो अब माशाल्लाह से 2 बच्चे भी हैं, उन अभी तक हो रही है। अब मैं इसे चेक करूँगी साइड से, तो ये आ गया, फ्राई हो गया। अब अगर इसको मैं ऐसे उठाऊंगी तो फिर ये कट जाएगा। अब मैं इसको बीच में ऐसे कट मारूंगी। बिस्मिल्लाह। तो अब मैंने इसको जो है 4 हिस्सों में कट किया, फिर जाके मैं इसको टर्न किया। तो हो गया हमारा गार्लिक एग रेडी। ये लाया हमने रमज़ान के लिए है। रमज़ान में जो शरबत बनती है उसमें ये सब मैं यूज़ करती हूँ। ये है ग्राइंडेड कोकोनट पाउडर, और ये है बेसल सीड्स, बबरब्यूल,
और ये है कतीरा। अब इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी इस कंटेनर में। इसमें थोड़ा सा है, में इतना सा बच गया है लास्ट ईयर का। अब मैं ये वाला ट्रांसफ़र कर दूंगी इसमें। और अब ये है कतीर, इसको मैं पहले मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूंगी, बाद में मैं इसे मिक्स करूंगी सतीश बगुल से। तो फिर हम बेसल सीड्स और वो सतीश बगुल और कतीर जो है ये डालती हूँ मैं फिर पानी में, थोड़ा 1-2 घंटे के लिए भिगो के रखती हूँ। फिर मैं उसमें दूध डालती हूँ और शुगर, फिर बन जाती है वो हमारी इफ्तारी के लिए शरबत, जिसे हम कहते हैं बबरी त्रेश। तो करते हैं हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में। तब तक अपना पूरा ख्याल रखें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।